नमस्कार दोस्तों, स्टडी साइन में आपका स्वागत है। आज का जो सेशन है आपका यूपीपीसीएस टेस्ट नंबर 2 है। इसका जो पार्ट 1 है हमने करा दिया था कल, जिसमें 75 क्वेश्चन थे, और ये है आपका पार्ट नंबर 2 जिसमें भी 75 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट नंबर 2 है। टेस्ट नंबर 1 हमने पहले करा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसमें जनवरी से लेके आपके सितंबर माह 2024 तक की टोटल करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज थी, जिसमें 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे 2 पार्ट में। ठीक है, उनके भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे 76 वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो 76 वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन है, प्रश्न है। इसमें पहले दे रखा है कि लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो लेते हैं। भारत में इस समिति का गठन सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1921 में हुआ था। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही है, क्योंकि लोक लेखा जो समिति है उसका जो गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया था, लेकिन जब 1919 में इसका स्थापना हुई थी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, वर्तमान में कुल 22 सदस्य हैं, जिसमें से लोकसभा में 12 तथा राज्यसभा में 10 सदस्य सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब वर्तमान में अगर लोक लेखा समिति के सदस्यों की देखें तो कितने हैं? 22 सदस्य तो हैं, लेकिन ये कैसे सदस्य हैं? 15 सदस्य देखने को मिलते हैं आपको लोकसभा से देखने को मिलते हैं, और 7 सदस्य जो देखने को मिलते हैं आपको राज्यसभा से देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? थर्ड स्टेटमेंट कहता है इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का दे रखा है? 2 वर्ष का होता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जो लोक लेखा समिति का जो कार्यकाल होता है वो 1 साल का होता है। कितना होता है? 1 साल का होता है। 1 साल का कार्यकाल होता है लोक लेखा समिति का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो 2 कथन सही नहीं है इसमें, नंबर 2 और 3 कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 77। इसमें पूछा हुआ है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थशास्त्र गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा जाता था, है ना? तो क्या हो जाएगा? जैसे कौटिल्य की थी, है ना? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। कौटिल्य जो थे उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी, है ना? उसमें गुप्तचर प्रणाली का भी वर्णन मिलता है ना? तो वो पहला ग्रंथ है जिसमें गुप्तचर प्रणाली का वर्णन मिला है, और गुप्तचरों को क्या कहते थे? गुण पुरुष कहा जाता था उस समय। ठीक है, तो जिसके दोनों आंसर सही हो जाएंगे, तो दोनों ऑप्शन सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख चलते ना, अगला प्रश्न चलते हैं। 78 निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य कथन है? इनमें से कौन सा असत्य कथन दे रखा है? भारत की नई जनसंख्या नीति 2000 में पारित की गई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सही स्टेटमेंट है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या क्या है? कम है। ठीक है, बहुत कम है, तो ये भी सही असत्य नहीं है। ठीक है, अब दूसरा पूछा हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख की नगरों की संख्या कितनी है? 63 है। तो कितनी रह रखी है? 10 लाख की नगरों की संख्या 63 ना होकर कितनी है? 40 संख्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत कथन कौन सा है आपका? सी इसका गलत कथन हो जाएगा। तो कितनी संख्या है? 63 संख्या है 10 लाख की नगरों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 79। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन तथा और दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है, तो अभिकथन पढ़ते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा को भी बढ़ावा देता है। कारण क्या है? किसान अपनी उपज का सरकार को तभी बेचेगा जब बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताइए। इसका ए सही है, लेकिन इसकी जो व्याख्या है वो गलत है ना? ए सही है, लेकिन आर क्या है जिसका कारण है वो गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी सही आंसर होगा ना। अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 80। इसमें पूछा हुआ है आपका निम्नलिखित में से कथन सही कथन का चयन करना है। हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तैयार की जाती है। ठीक है, सही है। जो है हेडलाइन जो मुद्रास्फीति होती है आपकी, वो उपभोक्ता के मूल्य सूचकांक के आधार पर तैयार की जाएगी।
हेडलाइन मुद्रास्फीति की बात करें तो मैं खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल किया जाता है। जैसे हेडलाइन होती है, हेडलाइन मुद्रास्फीति में जो खाद्य पदार्थ होते हैं और ईंधन होता है ना, उसको उसको शामिल कर लेते हैं, उसके उतार चढ़ाव को। अगला देख लेते हैं 20। कोर मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों इसके सही हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न संख्या 81। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधार से था? तो बैंकिंग संरचना सुधार वाली समिति कौन सी थी आपकी? रंगराजन समिति, मालेगांव समिति, नरसिम्हा समिति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरसिम्हा समिति। नरसिम्हन समिति जो थी आपकी बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित रखती थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न संख्या 82। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी किस शाखा के अंतर्गत एक जाति के जीवों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करती है? मतलब कि एक जाति के जीवों के मध्य में जो परस्पर क्रियाओं का जो अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो सामुदायिक पारिस्थितिकी, संख्या पारिस्थितिकी, जंतु पारिस्थितिकी या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सामुदायिक पारिस्थितिकी। सामुदायिक पारिस्थितिकी का मतलब होता है कि एक समूह है ना, या एक जाति के जो जीव जंतु हैं, जीव हैं, उनके अध्ययन करना, उनकी क्रियाओं का अध्ययन करना। ठीक है, तो समुदाय की पारिस्थितिकी का उदाहरण कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न संख्या 83। निम्नलिखित में से है ना, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इनमें से जो नवीकरणीय रिन्यूएबल जो एनर्जी है, जैसे बायो, कोयला, कचरे से उत्पादित ऊर्जा या ज्वारी ऊर्जा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जैसे कोयला, कोयला क्या है? कोयला से जलाते हैं तो क्या होता है? आपका कार्बन का उत्सर्जन होता है, CO2 गैस का उत्सर्जन होता है, कोयले से सल्फर निकलती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जबकि बायोम, कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। जबकि कोयला क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है, जिससे क्या CO2 का उत्सर्जन होता है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, केवल 2 ना, ये रिन्यूएबल एनर्जी का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न संख्या 84। नीचे दिए कथनों में से अभिकथन और दूसरा दे रखा है कारण दे रखा है। ठीक है, अभिकथन का पढ़ते हैं। भारत की दृष्टि से हिंद महासागर का विशेष भू सामरिक महत्व है। ठीक है, सही है। कि जैसे भारत की अगर दृष्टि से देखेंगे तो हिंद महासागर का जो एक विशेष भूसागरीय महत्व देखने को मिलता है। कारण भारत का लगभग 70% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर के मार्ग से होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि 70% नहीं होता है। कितना होता है? 98% होता है। कितना होता है? 98% जो है आपका हिंद महासागर से व्यापार होता है ना। और इसमें से करीब 63% तक यहाँ से पेट्रोलियम खनिज आदि का व्यापार भी इधर से क्षेत्र से निकलता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। तो ए सही है, लेकिन आर गलत है। भारत की दृष्टि से हिंद महासागर का भू सामरिक महत्व अधिक है, और जो भारत का लगभग 98% जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर के मार्ग से ही होता है भारत का। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ए सही है, लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न संख्या 85 देखें। ये भी कथन अभिकथन का ही है। अभिकथन देख लें। ए, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत चोटियां पूर्वी हिमालय में विद्यमान है। ठीक है, सही है। जो कि ये माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा है आपके पूर्वी हिमालय में देखने को मिलते हैं। जैसे ये पूरा हिमालय, ये इधर वाला आपका पश्चिम हो जाता है, इधर वाला पूर्व हो जाता है। तो जो है आपका एवरेस्ट और कंचनजंगा जो है आपके पूर्वी हिमालय में देखने को मिलते हैं, है ना। कारण दे रखा है। पूर्व में दबाव बल के अधिक होने के कारण पूर्वी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र अधिक ऊंचे होते हैं। जैसे पूर्व की साइड में जो अधिक जो है दबाव वाले क्षेत्र हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? वहाँ के जो पर्वत हैं उनकी ऊंचाई अधिक हो जाती है। ठीक, तो दोनों आंसर क्या हो जाएंगे? सही है। इसकी जो उदाहरण है आपका कारण जो है इसकी सही व्याख्या करता है। अगला देख लेते हैं प्रश्न संख्या 86। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैसे लेस्कर की बात करें तो ये चिली में है, ज्वालामुखी। ठीक है, लेस्कर जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? आपको चिली में मिलेगा। पोपो कैपिटल्स, है ना। पोपो कैपिटल्स की बात करें तो ये मैक्सिको में मिलता है। ठीक है, कहाँ होता है? स्थित है मैक्सिको में। पोपो कैपिटल्स कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। अब आते हैं क्राकाटोआ। क्राकाटोआ जो है इंडोनेशिया में है स्थित है।
क्रकटुआ जो वो आपका ज्वालामुखी है वो कहाँ देखने को होगा, इंडोनेशिया में। जबकि पिकोंगटीडे, ठीक है, पिकोडीटीडे की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, पिकोडीटीडे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पेन, ठीक है। ये आपका पिकोडीटीडे कहाँ पर स्थित है, स्पेन में, ना कि कैमरून में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है पिकोडीटीडे, कैमरून में ना होगा, कहाँ पे, स्पेन में। एक बार इनको भी देख लेते हैं। लेस्कर चिली में है, पोपोट कैपिटल्स मैक्सिको, क्रकाटोआ इंडोनेशिया और पिकोडीडे आपका स्पेन में देखने को मिलता है। तो ये आपके कई महत्वपूर्ण जो ज्वालामुखी हैं उनको एक बार रिवाइज करते हुए जाना एग्जाम में, ताकि अगर इनके अलावा कोई और भी अगर दे देता है ज्वालामुखी पूछने के लिए, स्थान पूछता है, तो आप वहाँ से ठीक से कर सकें। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 87। बर्नपुर पश्चिम बंगाल लौह इस्पात कारखाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इस कारखाने का लौह अयस्क की प्राप्ति छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा के क्योंझौर में होती है। इस कोयले की आपूर्ति झरिया और रानीगंज के खानों से की जाती है। इसे जल की उपलब्धता जो है गंगा तथा हुगली नदी से प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही होगा ना, क्या हो जाएगा, बी इसका सही होगा। और थर्ड इसका गलत हो जाएगा। थर्ड इसका गलत क्यों होगा, जो इसको जो जल की उपलब्धता होती है वो गंगा तथा हुगली से ना होकर किससे होती है, इसे हुई दामोदर, है ना, दामोदर और बराक नदी से मिलती है, ठीक है। इस यहाँ से जो मिलती है आपको गंगा और हुगली की जगह पे क्या होती है, दामोदर और बराक नदी से, है ना, बराक नदी से इसको जल की प्राप्ति होती है। तो गंगा और हुगली को क्रॉस करके दामोदर और बराक नदी का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों सही हैं स्टेटमेंट्स के, तो 20 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 88। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। कोयले की खदान दे रखी है और उनकी अवस्थिति है। उमरिया की बात करें तो उमरिया जो है आपकी सोन घाटी में मिलती है, कहाँ मिलती है, सोन घाटी में, ठीक है। और जैसे कर्णपुरा की बात करें तो ये दामोदर घाटी होती है। कर्णपुरा में क्या मिलेगी जी, कर्णपुरा की होती है आपकी दामोदर घाटी। सिंगरैनी की बात करें तो सिंगरैनी मिलती है आपको गोदावरी घाटी में, है ना, सिंगरैनी गोदावरी घाटी की है। जबकि तलचर मिलती है आपको महानदी में, ठीक है, कहाँ मिलेगी, महानदी में। तो इसका राइट आंसर होगा ए का हो गया 2 और बी का हो गया 4, सी का 1 और इसका हो गया आपका 3। तो 2413 आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे उमरिया की बात करें तो कहाँ पे मिलती है, दामोदर में। कर्णपुरा मिलेगी आपको, उमरिया आपको सोन नदी में मिलती है, ठीक है, कहाँ मिलेगी, सोन में। उमरिया सोन नदी में घाटी में मिलती है। कर्णपुरा आपको दामोदर में, सिंगरैनी गोदावरी और तलचर आपके महानदी में होता है, ठीक है। 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 89। हाल ही में भारत के 3 नए स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है ना। तो 3 नए स्थल हैं जिनको रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो अब जो है रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, 50 हो गई है। पहले कितनी थी, 82, और 3 जुड़ गई तो कितनी हो गई, 85 हो गई हैं आज भारत के रामसर साइट स्थल, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है इसका कि इन 3 स्थलों को शामिल करने के पश्चात रामसर सूची में शामिल भारतीय स्थलों की संख्या कितनी हो गई, 85 हो गई। तो 85 हो गई, सही है, इसका राइट आंसर है ए, इसका सही ऑप्शन है। अब देख लेते हैं, अब तमिलनाडु राज्य के सबसे अधिक, है ना, 16 स्थल राम सूची में शामिल हो गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 16 की जगह कितना है, 18 हो गए, क्योंकि 15 पहले थे और प्लस 2, 16 पहले थे प्लस 2 और जुड़ गए उसमें, तो क्या हो जाएगा, 8 हो गए। अब 2 कैसे हो गए, इसमें से 2 जो हैं आपके, 2 तो आपकी तमिलनाडु की हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु की कौन कौन सी है आपकी, ये एक बार देख लेते हैं। तो एक है आपकी तमिलनाडु को देखने मिली नजरायण, ठीक है, नजराड़ पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। ये क्या मिलता है आपको, तमिलनाडु में देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरी वाली है आपकी काजूवेली अभ्यारण्य, ठीक है, काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य, काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। ये क्या है, ये भी आपकी तमिलनाडु में है। अब थर्ड वन है आपकी, थर्ड वन की बात करें तो तवा जलाशय, ठीक है, कौन सा है, तवा जलाशय, जो है आपका एमपी में है, ठीक है, कहाँ पे, एमपी में। तो 2 आपकी तमिलनाडु में मिली थी, नजरायण पक्षी अभ्यारण्य और काजूवेली, और जबकि तवा जलाशय देखने को मिलता है आपको मध्य प्रदेश में। तो इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो इसका केवल एक जो है सही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर है ए, केवल एक इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 90। साइनोबैक्टीरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साइनोबैक्टीरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये केवल स्थलीय वायुमंडल में पाए जाते हैं, ये केवल स्थलीय वायुमंडल में पाए जाते हैं, है ना। एनाबीना तथा नॉस्टैक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया हैं, ठीक है। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया प्रमुख जैविक उर्वरक की भूमिका भी निभाते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2 और 3 इसके सही आंसर हो जाएंगे, 2 और 3 सही होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं 91। निम्नलिखित में से बेमेल युग्मों का चयन करना है, ठीक है। प्रोटीन और इसमें पाया जाता है, जैसे कैसीन को देखें तो ये आपको मकड़ी के जाल में देखने को मिलता है, ठीक है। किसमें, मकड़ी के जाल में देखने को मिलता है। सॉरी, इसका ना ये गलत हो गया। जो कैसीन है आपको दूध में देखने को मिलता है ना। जिन जो है आपको मक्के में मिलता है और ग्लूटीन होता है आपका गेहूं में, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, कैसीन दूध में समय लेता है, फाइब्रेशन आपको मकड़ी के जाल में देखने को मिलेगा। तो दोनों तो सही है, 1 और 3 सही है, लेकिन इसने पूछा है कि बेमेल, ठीक है, जो इनका मेल नहीं है। तो इसका नहीं है, जेन मक्के में मिलता है जबकि ग्लूटीन गेहूं में मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 4, ये इसके सही मिलन नहीं है। तो 2 और 4 इसका सही हो जाएगा, 91। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 92। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे परिक्षिप्त बस्तियाँ क्या होती हैं। परिक्षिप्त बस्तियाँ वे होती हैं जहाँ पर घर हैं क्या बनते हैं, दूर दूर बनते हैं, जंगलों में, झोंपड़ियों में, इस तरह से घर बनते हैं जैसे एक दूसरे से दूर, है ना। यहाँ पर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होती है। अगर बात करें तो अपेक्षा नहीं की जा सकती, तो गंगा और का जलोढ़ मैदान जो है उसमें परिक्षिप्त बस्तियाँ नहीं पाई जाएंगी, क्योंकि यहाँ क्या है, ये गंगा का जलोढ़ जो मैदान है आपका संपन्न है, ठीक है। क्या है, संपन्न है, संसाधन संपन्न है। तो यहाँ पर आपको परिक्षिप्त बस्तियाँ नहीं देखने को मिलेंगी। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही होगा, ए इसका सही होगा। अगला देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 93। निम्नलिखित में से ना प्राकृतिक झील है, इनमें से प्राकृतिक झील कौन सी है, ठीक है। अगर प्राकृतिक झील की बात करें तो रेणुका झील और आपका कोल्लेरू झील, ठीक है। रेणुका झील और कोल्लेरू झील जो है आपकी प्राकृतिक झील है, जबकि कोंगड़ा, है ना, कोइडिकला झील और पावना झील, ये दोनों कैसी हैं, मानव निर्मित है। तो इसमें रेणुकुला और केरूला ये कौन सी हैं, कोल्लेरू ये आपकी प्राकृतिक हैं, ना, प्राकृतिक हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 2 और 3। अब बात करते हैं कोडैनकाल, ठीक है। कोडैनकाल की बात करें तो ये तमिलनाडु में होती है। कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में। और जबकि पामना झील की बात करें तो पामना झील मिलती है आपको महाराष्ट्र में। क्या मिलती है, महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, ठीक है। तो दोगे सही आंसर हो जाएगा इसका 2 और 3। अगला प्रश्न देख लेते हैं 94। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, ठीक है। इनमें से असत्य कथन की जांच करनी है। अब देखो, RDX का आविष्कार जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिन ने किया था, ठीक है। TNG को नोबेल तेल भी कहते हैं। एमाटोल विस्फोट में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन के रूप में पाया जाता है। RDS को साइक्लोनाइड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसको गलत आंसर है, क्योंकि एमाटोला विस्फोट में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन के रूप में पाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आवश्यक रूप में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 95। कथन असत कथन का जांच करना है। हृदय के दाहिनी भाग में अशुद्ध रक्त तथा बाएं भाग में शुद्ध रक्त रहता है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। इसके दाहिने भाग में अशुद्ध तथा बाएं भाग में इसका शुद्ध रक्त रहता है। सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है, 120 से 80, ठीक है। हृदय की धड़कन लगभग 70 मिली रक्त पंप होता है। रक्त में अम्लता, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। रक्त में अम्लता हृदय की गति को धीमा कर देता है। तो ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि रक्त में जब अम्लता होती है तो जो गति है उसकी तेज हो जाती है। क्या हो जाती है, तेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मंद हो जाती है। अम्लीय हृदय की गति को देखें तो तेज और क्षारीय से हृदय की गति हो जाती है कम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 96।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। वायु में अगर ध्वनि का वेग देखें तो दाब पर निर्भर नहीं करता ना। और दूसरा स्टेटमेंट है, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग घट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट है। जो ध्वनि का वेग है बढ़ जाता है, न कि घटेगा। क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, है ना। और ऊपर वाला पहला स्टेटमेंट सही है, तो केवल एक इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 97 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सबसे पहले देखें, प्राकृतिक गैस एक पर्यावरण अनुकूलन ऊर्जा स्रोत है। प्राकृतिक गैस जो है एक पर्यावरण अनुकूलन ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। यह कई गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से ईथेन होता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से ईथेन ना होकर क्या होती है, मीथेन होती है। इसमें क्या होती है, मीथेन होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 98। उष्णकटिबंधीय वर्षावन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं ना, उनके संबंध में निम्न कथन दे रखे हैं, कुछ कथन दे रखे हैं, उनको विचार करना है सही। इन्हें जैव विविधता का भंडार कहा जाता है, ये सही बात है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में हमें जो वर्ष भर है वो वर्षा रहती है, और यहाँ पर जो है जैव विविधता अत्यधिक देखने को मिलती है, ठीक है। 30 से नॉर्थ 30 डिग्री अक्षांश और 30 डिग्री साउथ अक्षांश, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या रहता है, आपकी जैव विविधता अत्यधिक देखने को मिलेगी। अगर जो दूसरा स्टेटमेंट है इसमें, ये वन क्षेत्र विश्व के लगभग 13% भूभाग पर विस्तृत है, ये भी सही है। जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है और विश्व का अगर वो देखें, क्षेत्रफल देखें, तो सिर्फ 13% पर भूभाग पर क्या है, ये फैला हुआ है। अगला देख लेते हैं, तीसरा में इन वर्षा वनों में संसार का 60% से अधिक ज्ञात स्पीशीज विद्यमान है, ठीक है। तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 60 नहीं है, यहाँ 50% जो स्पीशीज है वो ज्ञात है, बाकी के 50% ज्ञात ही नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 99, कथन और कारण। वायुमंडल का निचला भाग जिसकी बाह्य सीमा लगभग कितनी है, 88 किलोमीटर है। जो वायुमंडल का जो बाह्य सीमा होती है ना, उसकी जो लगभग 88 किलोमीटर की है, और को समता मंडल कहा जाता है, ठीक है। जैसे क्षोभ मंडल होता है ना, क्षोभ मंडल सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल, ठीक है। इसके बाद दूसरे स्तर पर आता है समता मंडल, ठीक है। सममंडल या समता मंडल आता है, ठीक है। तो ये 88 किलोमीटर तक फैला हुआ है, कारण क्योंकि इस मंडल में तापमान में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, दोनों ना। तो पहला इसका सही है, लेकिन डी जो इसके कारण है वो गलत हो जाता है। जैसे तापमान में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता, तापमान में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 100, निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कागज ओंटारियो स्थान में रहता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल डेट्रॉइट, ठीक। रसायन टेक्सास में, और मोटर योकोहामा, है ना, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। योकोहामा आपका जलपोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। योकोहामा जापान का है, जापान का पोत निर्माण, ठीक है, पोत निर्माण से संबंधित, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 101, ग्रैंड रेंसा बांध जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। ग्रैंड रेंसा बांध जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा में देखने को मिलता है, ब्लू नील नदी पर किस देश द्वारा बनाया जा रहा है ना। तो ब्लू नील नदी पर बनाता है इथियोपिया, इसको बना रहा है, लेकिन सूडान, मिस्र और इथियोपिया के बीच में क्या है, यहाँ पर विवाद है, ठीक है। तो ग्रैंड रेंसा बांध कहाँ बनना है, आपका ब्लू नील नदी पर बनना है, ठीक है। और बनवा कौन रहा है इसको, इथियोपिया बना रहा है, तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 102, भारत में लगातार 7 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने वाला रिकॉर्ड वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्राप्त किया है। तो सही आंसर है, सर्वाधिक 11 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है, ठीक है। तो गलत, पीवी चंद्रमन ने केंद्रीय बजट में 9 बार प्रस्तुत किया, ठीक। तो क्या, तो ये भी सही है स्टेटमेंट है, और दूसरा गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 इसके राइट आंसर होंगे। अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 103,
केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताएं घोषित की गई थी। कितनी? 9 प्राथमिकताएं घोषित की गई थी। निम्न में से इनमें कौन सा शामिल नहीं है? तो जैसे रोजगार और कौशल प्रशिक्षण की बात करी थी, ठीक है। शहरी विकास की बात करी थी, ठीक है। नवाचार अनुसंधान विकास की बात करी थी, ठीक है। लेकिन विभिन्न सेक्टर में लक्षित राहत के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है, ये आपके 9 प्राथमिकताएं थी उनके अंतर्गत नहीं आती हैं। तो 9 प्राथमिकताएं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखें जैसे अगली पीढ़ी के सुधार, है ना, जैसे इसमें एक शामिल कर लो, अगली पीढ़ी के सुधार, ठीक है। दूसरा देखें तो कृषि के उत्पादकता, दूसरा कृषि उत्पादकता, ठीक है, कृषि उत्पादकता हो गई। तीसरा अगर देखें, तीसरे में था समावेशी मानव संसाधन, ठीक है, समावेशी मानव संसाधन, ठीक है। और अगला जैसे चौथे नंबर का देखें, चौथा देख लेते हैं तो विनिर्माण सेवा की बात कर रहा है, ठीक है। चौथा विनिर्माण सेवा की बात कर रहा है। और पांचवा ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, पांचवा ऊर्जा संरक्षण की बात करता है। और जबकि छठवां रहता है आपका बुनियादी ढांचा, ठीक है, किसका? बुनियादी ढांचा, रामसर साइट की तरह, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 104 कहती है कि बजट 2024-25 में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो बजट 24-25 था जिसमें कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं, उन पर विचार करना है। जैसे 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा पहला, सही है। दूसरा, परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब स्पोक मॉडल में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 104 का राइट आंसर होगा दोनों, है ना, दोनों ही अपनी जगह पर सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 105 की बात करते हैं। तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के पण्य निर्माण में शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम क्या है? तो पण्य राज्य गुजरात में मिलाने निर्यात करने में कौन सा सही है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये तीनों आपके पण्य निर्यात में शीर्ष 3 देश शामिल है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 106। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन करें। ट्रांस हिमालय आग्नेय चट्टानों का बना हुआ है, ठीक है, आग्नेय चट्टानों का ही बना हुआ है, ट्रांस हिमालय की बात करें। हिमालय की नदी घाटियों के आधार पर वर्गीकरण सिडनी बुराई ने किया था। अगर हिमालय का जो नदी घाटियों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया था हिमालय का, वो कहलाया था आपका सिडनी बुराई ना। किसने कराया था? सिडनी बुराइड ने ऐसा करवाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, इसका सही आंसर होगा 106 का। अगर ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा हिमालय आते हैं? एक तो काराकोरम आता है ना, काराकोरम आएगा। लद्दाख आता है, लद्दाख, और लद्दाख के बाद देखें तो जास्कर, कैलाश, ठीक है, लद्दाख, जास्कर, आपका काराकोरम और कैलाश, ठीक है, ये आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न कर देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 107। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। कोठागुदम, रायचूर, मेट्टूर, बनकवोरी, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? अब देख लेते हैं। जैसे कोठागुदम की बात करें तो ये तेलंगाना में स्थित है, कोठागुदम। बी, रायचूर की बात करें तो कर्नाटक में, रायचूर कर्नाटक में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं एक बार। जैसे काठगोदाम की बात करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे तो काठगोदाम तेलंगाना में स्थित है ना। रायचूर जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। मेट्टूर की बात करें, मेट्टूर आपका तमिलनाडु में स्थित है, जबकि बनकवोरी आपके गुजरात में, बनकवोरी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं, एक का कितना पे 1 और बी का 3 और सी का 4, डी का 2, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 108।
17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, मध्यवर्ती और जो जिला स्तरों पर जो पंचायत के अध्यक्ष होते हैं ना, उनको अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है। और दूसरा ऑप्शन देखें तो तीनों स्तरों पर पंजाब। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर जैसे आपका तीनों स्तरों पर पंचायत के सभी सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो ये इसका सही आंसर होगा। जबकि ये मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिर्फ A2 इसका सही आंसर है, बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 109। वित्त आयोग के संबंध में सदस्यों के लिए योग्यता। वित्त आयोग के संदर्भ में सदस्यों के लिए, ठीक है, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न आयोग पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है वित्त आयोग। बी, भारत के संविधान में उल्लेखित है। ठीक है। सी, भारत के संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। डी, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा निर्धारित की जाती है। तो पहला लगाना है, जैसे वित्त आयोग के संदर्भ में योग्यताएं क्या हैं। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत की संसद द्वारा निर्धारित की गई, है ना, निर्धारित की गई लाठी। अगर देख लेते हैं जैसे वित्त आयोग कितने में मिलता है आपको, वित्त आयोग, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग कितने में आता है आपका, वित्त आयोग आएगा 280 आर्टिकल में। ठीक है, कितने में, 280 आर्टिकल में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 110। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दी गई कूट की सहायता से उनका सही उत्तर दें। तो बंतु, ठीक है, बंतु, मशाई, फुलानी और नुब्रा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ना। तो देख लेते हैं। जैसे बंतु मिलता है आपका दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है। मसाई की बात करते हैं। मसाई देखने को मिलता है आपको पूर्वी अफ्रीका में। ठीक है, मसाई पूर्वी अफ्रीका में। और फुलानी की बात करें, ठीक है ना। जैसे फ्लाई की बात करें तो ये पश्चिमी अफ्रीका में देखने को मिलती है। जैसे नुब्रा मिलेगी आपको सूडान में। ठीक है, तो मिल गया, ए का मिल गया आपका 2, बी का 3 और 4 का 4, जबकि नुब्रा आपकी 1। तो 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 111। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक दक्षिण अफ्रीका बंदरगाह पर नगर नहीं है। इनमें से कौन सा जो है दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है। तो जैसे पोर्ट एलिजाबेथ, केपटाउन, डरबन और जोहान्सबर्ग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर होगा डी, जोहान्सबर्ग, है ना। क्या हो जाएगा, जोहान्सबर्ग। अब इसमें देखते हैं, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण बंदरगाह पाया नहीं। तो जो है आपका जोहान्सबर्ग में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 112। प्रश्न संख्या 112 देखेंगे। जैसे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वर्णिम त्रिकोण दक्षिण पूर्वी एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, बरमूडा त्रिकोण दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इसका पहला जो है स्टेटमेंट में सही हो जाता है, ए स्टेटमेंट सही है, जबकि बी क्या है, गलत है। जैसे बरमूडा त्रिकोण दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। ठीक है, तो दक्षिण प्रशांत महासागर में ना होकर कहाँ पे, ये उत्तर पश्चिमी उत्तर में। ठीक है, पश्चिमी उत्तर में आपको शक्तिमान देखने को मिलता है त्रिकोण में, बरमूडा त्रिकोण। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 113। उच्च वर्षा के साथ नमी युक्त विषुवत रेखीय जलवायु में मिट्टी होती है। ठीक है, तो इसमें से जैसे मतलब सिलिका तत्व की कमी हो जाती है। 100 जैसे वर्षा होती है, वर्षा के साथ में इसमें से जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम आदि जो है आपके निक्षेपण के साथ में बह जाते हैं, उनको प्लास्टिक में स्थान दें। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक सही, केवल ए इसकी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 114 देखते हैं। यह भी कथन अभिकथन का आता है, तो अभिकथन देख लेते हैं। जैसे नॉमिनल जीडीपी प्राय वास्तविक जीडीपी से अधिक होती है। जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो वास्तविक जीडीपी से अधिक होती है। सही आंसर है इसका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो
कम होती है, जब ज़्यादा अधिक होती है जो आपकी वास्तविक जीडीपी होती है वो कम होती है। ठीक, कारण क्या दे रखा है? कारण जो है आपका नॉमिनल जीडीपी में मुद्रास्फीति को समायोजित किया गया होता है। तो ये कारण क्या है? गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी इसका सही आंसर होगा 114 का। 114 का क्या होगा? सही हो जाता है। ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 115। पीएम प्रमाण योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं लग रही है तो आपकी मर्ज़ी है, आप सब्सक्राइब करें या ना करें, क्योंकि मेरा खुद का पेपर है, मैं भी टेस्ट सीरीज लगाता हूँ, इस वजह से आपको रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब लाइक कर देना, अगर नहीं लगती है तो मत करना। और साथ ही इसका जो पहला भाग है वो हमने करा दिया है, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। बाकी की जितनी भी क्लास हैं वो भी आपको नोट उसमें दे दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा ए सही है, आर गलत होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैसे पीएम प्रमाण योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पीएम प्रमाण योजना के संबंध में कथनों पर विचार करना है। इस योजना को प्रारंभ करने की घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। दूसरा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग, रासायनिक उपयोगों का उपयोग। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम कर स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना इसका पीएम प्रमाण योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो दोनों इसके स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ए और सी। अगला प्रश्न संख्या 116। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और अन्य अफ्रीकी देशों में मंकी पॉक्स के बढ़ते प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। ठीक है, तो मंकी पॉक्स के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 116वां, मंकी पॉक्स की खोज 1958 में की गई थी। डेनमार्क में शोध के लिए रखे बंदरों में की गई थी मंकी पॉक्स के 1958 में। दूसरा, इसका पहला जो मामला सामने आया था 1970 में था, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में सामने आया था, और यह जूनेटिक बीमारी है। क्या है? जूनेटिक बीमारी है। तो तीनों इसके क्या हो जाएंगे? सही आंसर हो जाएंगे। तो तीनों सही है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 117। कृषि की वह प्रणाली जिसमें फसल को काटने के बाद उसके अवशेषों को खेत में ही छोड़ दिया था, यह क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी जीरो टिलेज। ठीक है, जीरो टिलेज ऐसी आपको कहलाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 118। हाल ही में चर्चा में रही MBC चेंज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हाइड्रोजन फ्यूल सेल संचालित विश्व की सबसे पहली वाणिज्यिक यात्री नौ पहल है। ठीक है, अगला, यह 100% नेट जीरो उत्सर्जन क्षमता से युक्त होगा। सी, यह कैलिफोर्निया की खाड़ी में परिचालन के लिए लॉन्च किया गया है। डी, यह नौका एक बार में लगभग 550 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 118 का जो सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये कैलिफोर्निया में ना होकर कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 119। पुनः संयोजन DNA प्रौद्योगिकी के संबंध के द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन्स कौन सा है? तो पहला मानव हार्मोन्स की बात करें तो ये इंसुलिन है, जो पहला मानव हार्मोन्स कहलाता है। ठीक है, कौन सा? इंसुलिन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 120। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया। ठीक है, तो अब दोबारा से देखते हैं। जैसे प्रसिद्ध 120 वाला क्वेश्चन है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन के संबंध में नीचे कुछ कथन दे रखे हैं, उनको सही आपको लगाना है। जैसे अभिकथन है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना? नहीं, दोनों ही सही है इसके। जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ठीक है, कारण उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को खोजने की
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका जो था पहला सही हो जाएगा बी। इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे में सही है। प्रश्न नंबर 121, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे अल्टीमीटर, अल्टीमीटर की बात करें तो ये उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापता है, अल्टीमीटर। अगला देखें क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर है ना। क्रोनोमीटर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका पानी के जहाज के समय में ज्ञात करना, पानी के जहाज में समय ज्ञात करना क्रोनोमीटर। एपिकोस्कोप, एपिकोस्कोप की बात करें तो ये अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर प्रतिबंधित प्राप्त करता है। ठीक है, डी बता बोलोमीटर, विद्युत चुम्बकीय विकिरण का मापन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 122, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर होती है, उसको बनाने में किन किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे जर्मन सिल्वर को बनाना है तो उसमें कौन कौन सी धातुएं हैं जिनका प्रयोग करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक तांबा, जस्ता, दूसरा निकेल। तो क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 23, नाइट्रोजन उर्वरक यूरिया के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नाइट्रोजन यह जल में घुलनशील तथा क्षारीय क्रिस्टलीय ठोस है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 46% होती है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा। तो कितना हो जाएगा, सही आंसर होगा आपका बी। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 124 को। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मीठा होता है। इनमें से कौन सा सबसे मीठा है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या फ्रैक्टोज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज इनमें सबसे अधिक मीठा होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 125, कौन सा तत्व वृक्क में पथरी के बनने को रोकता है। इनमें से कौन सा है जो पथरी को बनने से रोकता है, आयोडीन, मैग्नीशियम, गंधक या कैल्शियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ये इसका सही आंसर होगा। मैग्नीशियम को रोकता है वृक्क पथरी बनने से। प्रश्न संख्या 126 को देखें। अभी कितना नाम है, बहिस्रावी ग्रंथियों का वाहिन्युक्ति ग्रंथियों में कहा जाता है। ठीक, कारण इनके द्वारा सर्वाधिक पदार्थ इनकी वाहिकाओं में बेहतर संबंधित अंग व्यंग हो जाते हैं। ठीक, प्रश्न नीचे दिए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। तो 126 का क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर होगा, दोनों इसके सही हैं। आर अभिकथन की कारण सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 127, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो ये होगा आपका NH34 देखने को मिलता है, और ये आपका आता है उत्तराखंड से लेके MP तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 128 है ना। अगला जो प्रश्न है आपका 128 की बात करते हैं। जैसे जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिलों का सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम पूछ रहा है उसने साक्षरता वाले जिलों का, तो इसका सही हो जाएगा जैसे गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद। सही हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 129, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जैसे फॉकलैंड द्वीप की बात करें, ठीक, फॉकलैंड द्वीप, और दूसरा यूनियन द्वीप ना, कौन सा है, रियूनियन द्वीप, और तीसरा आता है आपको फैरो द्वीप, और चौथा है सेंट हेलेना द्वीप। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछ जाएगी कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सेंट हेलेना द्वीप इसमें से सही सुमेलित नहीं है। इनमें ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क, स्पेन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो अगर सेंट हेलेना द्वीप के होते हैं तो ये ब्रिटिश की साइड से सेन थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं 30, जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ठक्कर बाबा। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग जो किया गया था वो ठक्कर बाबा द्वारा किया था, और ये सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के सदस्य भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 137। तो सबसे पहले देख लेते हैं 131 का क्वेश्चन 15 अगस्त 2024 को। ठीक है,
15 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार द्वारा 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के विकसित राष्ट्र में बदलने के सरकार की दृष्टिकोण के अनुरूप किस थीम का अनावरण किया गया था? तो विकसित भारत 2047 कहेगा 2047 विकसित भारत। यहाँ पर बच्चों की सुनाई नहीं देती है ना, इतने सारे बच्चे बैठे हैं धरने पर, 10 से 15 हज़ार बच्चे जो हैं धरने पर बैठे हुए हैं, उनको भी पुलिस प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा था ना, प्रोटेस्ट को रोका जा रहा था। और ये बात करते हैं विकसित भारत और जो आपका आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? विकसित भारत 2047। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगस्त 2024 में किस राज्य सरकार द्वारा शहीद अग्निवीरों के परिवार के लिए, ठीक है, शहीद अग्निवीरों के परिवारों को लिए कारगिल है ना, कारगिल पैकेज की घोषणा की गई? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? राजस्थान है इसका सही आंसर होगा। किस राज्य सरकार द्वारा शहीद अग्निवीर सम्मान, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 133। अगस्त 2024 में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में प्रजनन दर कमी देखने को हुई? स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की मानदंड को खत्म करने की घोषणा की? तो इसका सही हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी नॉर्मलाइजेशन को नहीं पसंद करते। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 134। अगस्त 2024 में राजबरेली, ठीक है, क्या हो जाएगा? रेवली सही सुमिलित नहीं है तो फॉकलैंड आपका 134 क्वेश्चन है इसका। अगस्त 2024 में इजरायली सरकार द्वारा किस देश के प्रभाव को मुकाबला करने हेतु अब्राहम अकॉर्ड का प्रस्ताव रखा था? तो ये था ईरान द्वारा रखा हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 135। अगस्त 2024 में किस देश द्वारा एक नरसंहार फैरो द्वीप डेनमार्क और सेंट हेलेना द्वीप क्यों होती है स्पेन में, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 135 पे, किस में नरसंहार कानून पेश किया जिसका उद्देश्य सड़कों पर आवारा कुत्तों को हटा तथा उन्हें आश्रय स्थल में पहुंचा देना? इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या है? ये ऐसा करने वाला कौन सा होगा? तुर्की है, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 136। जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा वर्ष 2023, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा वर्ष 2030 में गायों, भेड़ों और सूअरों को उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों पर पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा इसका? डेनमार्क इसका पहले स्थान पर आता है, तो डेनमार्क होगा सही। अगला प्रश्न देख लेते हैं 137। जुलाई 2024 में भारत के किस राज्य में स्थित पालितान शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रश्न संख्या आपकी 7 है ना, प्रश्न संख्या 37 का क्या आंसर है आपका? गुजरात इसका सही आंसर होगा, पालितान महासागर गुजरात। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 38। जुलाई 2024 में मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ द लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को 136वां स्थान के साथ भारत का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया? तो मुंबई है ना, मुंबई का 136वीं रैंक है। जबकि 165वीं रैंक की बात करें तो ये दिल्ली में मिलती है, दिल्ली की रैंक है 135। अगला प्रश्न देख लेते हैं 139। सितंबर 2024 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक को लगातार 14वें वर्ष प्रथम स्थान मिला है? तो ये हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड, है ना, वैश्विक नवाचार सूचकांक में। और भारत की बात करें तो इंडिया की बात करें तो कितनी रैंक है? 39 रैंक है विश्व नवाचार सूचकांक में। अगला प्रश्न देख लेते हैं 40। सितंबर 2024 में भारत द्वारा अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की ना, इसकी स्थापना वह किस देश के सहयोग से कर रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस, अमेरिका, रूस या जापान? तो सही आंसर हो जाएगा इसका जापान के सहयोग से। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
प्रश्न संख्या 141 में देखते हैं। जैसे सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने हेतु कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव का लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 141 का आंसर होगा आपका क्वाड, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 142। जून 2024 में विश्व शिल्प परिषद द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या थी? श्रीनगर को विश्व शिल्प एकादश। तो इस आशय से श्रीनगर का जो विश्व शिल्प शहर के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है, यह दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा भारत का कौन सा शहर है? तो कौन से नंबर का? चौथे नंबर का। तीसरा, दूसरा और पहला गायब। अगला प्रश्न देख लेते हैं 143। जुलाई 2024 में निम्नलिखित देशों में किस एक ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 143 का जो राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? तो दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 144। जून 2024 में भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की पहली बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? तो ये हो जाएगा आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसकी अध्यक्षता जो है संपन्न होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया? तो ये हो जाएगा आपका 30 जुलाई 2024 को आलू दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 146। सितंबर 2024 में 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का 2024 में आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद, इसका सही आंसर होगा, है ना। कहाँ किया जा रहा है? हैदराबाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 147। अगस्त 2024 में, है ना, अगस्त 2024 में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया? ठीक है, तो ये हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया। अगला आप देख लेते हैं 148। जून 2024 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस वर्ष तक विश्व पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करेगा? ठीक है, कौन सी? तो 48 का क्या हो जाएगा? डी, इसका हो जाएगा आपका कंप्लीट 2158 तक। और लास्ट को देंगे सेकंड लास्ट। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी विश्व व्यापार संघ की रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पादन निर्यात को कम बोलता है? तो क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा आपका 8वां। जैसे वैश्विक कृषि उत्पादन निर्यात में किस स्थान पर रहा था भारत? तो 8वें स्थान पर। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का प्रथम चावल एटीएम, ना, प्रथम चावल एटीएम, तो अगस्त 2024 में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का प्रथम चावल एटीएम अन्नपूर्णा अनाज एटीएम लॉन्च किया गया है? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा, इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। तो आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, टेस्ट सीरीज आपको अच्छा लगा, टेस्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, धन्यवाद।